ये दो क्वेश्चन दिए गए थे आपको, ये हो गया आपसे? आंसर देख लो। थोड़ा फास्ट बनाएंगे हम। सो वी नो दैट इसके अबाउट, इस एक्सेस के अबाउट हमें टॉर्क निकालना होगा, इस एक्सेस के अबाउट। तो इसका अगर आप टॉर्क निकालोगे तो कैसा आएगा? दिस मच एफ इंटू एल, और बीच में क्या लग रहा होगा? एम जी। तो माइनस एम जी इंटू एल बाई टू, दिस विल बी योर टॉर्क नेट। ठीक है, इसको जीरो करेंगे, एफ का वैल्यू क्या आएगा? एम जी बाई टू। ये आया आपका आंसर। कुछ पूछना है आपको इसमें? ठीक है। अब थोड़ा सा फास्ट करने के लिए क्या करते हैं ना, यहीं पर अब डायग्राम बनाना शुरू कर देते हैं, ठीक है? यहाँ पर जैसे इसके अबाउट इधर घुमाना है ना, तो हाथ ऐसे रखो, घुमा लो। ये ऐसा है, हाथ है देखो ऐसे, यहाँ रखा, ये यहाँ रखा, ये। तो इस तरीके से बनाना शुरू करना होगा। जैसे इसका बनाना होगा तो हाथ यहाँ रखेंगे, ये इसका टॉर्क इज दिस। यहाँ एम जी का बनाएंगे, इसका टॉर्क विल बी दिस। ठीक है। तो ये फटाफट करने का, बार बार ऐसे नहीं कि पहले आर बना रहे हैं एम जी बना रहे हैं, वो सब हो गया अब हमारा काम। ठीक है, एफ ऊपर है, यहाँ से घुमाना है घुमा दो। एफ एम जी नीचे है, यहाँ से घुमाना है घुमा दो। समझ में आ रहा है फास्ट कैसे करना है? इस तरीके से आप फास्ट कर पाओगे चीजों को। अगेन यहाँ क्या लिखोगे? एफ इंटू एल बाई फोर, एक को पॉजिटिव दूसरे को नेगेटिव, माइनस एम जी इंटू एल बाई टू, दिस विल गिव यू नेट टॉर्क। और नेट टॉर्क को क्या कर देना है हमें? जीरो। ठीक है, तो इसका आंसर आया होगा सेम एम जी बाई टू। हाँ, टू एम जी, टू एम जी। तो ये देखो क्या फर्क, इससे सीखना भी है। अगर यहाँ फोर्स लगाओगे, ठीक है, यहाँ, तो घुमाने के लिए कम मेहनत करना होगा। और इधर नजदीक में फोर्स लगाओगे तो घुमाने के लिए ज्यादा मेहनत करना होगा। यही मैंने आपको डोर के एग्जांपल से भी समझाया था। डोर को अगर आप एंड से पकड़कर घुमाओ, और डोर को अगर आप कब्जे के पास से घुमाओ, तो ज्यादा फट कहाँ लगता है? कब्जे के पास से घुमाने में। आई होप ये दोनों आपको क्लियर होंगे। कुछ पूछना है इसमें? नहीं? तो आगे के क्वेश्चंस। क्वेश्चन थ्री। सपोज ये सीलिंग है, सीलिंग से झूला लटकते देखा आपने? ये झूला लटक रहा है, तो ये धागा होगा, ये सीट होगा। ये जो सीट है, इसका मास m और लेंथ l दे रखा है। ठीक है, फाइंड टेंशन T1 and T2 in each string। ऑब्वियसली इक्विलिब्रियम में दिया हुआ है, सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। करिए, सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम।
क्या चीज? टू एंड फ्रो काहे का हो रहा होगा, इक्विलिब्रियम में है। हो गया। कोई आगे पीछे नहीं हो रहा है। सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। ये रहा अपना सीट। इसका एफबीडी बताएंगे। T1, T2, बीच पर mg। ठीक है। अब किसी एक एक्सिस के अबाउट आप टॉर्क ले लो, इसके अबाउट ले लो, किसी के अबाउट ले लो, चॉइस आपकी है। इसके बाद अगर आप टॉर्क ले लोगे तो T1 एक बार में आ जाएगा। क्या लिखोगे आप? यहां से ये ऐसे, ये ऐसे। सो mg × L/2 माइनस T1 × L विल बी इक्वल टू, नेट टॉर्क विल बी इक्वल टू 0। सो T1 का वैल्यू विल बी mg/2। तो ये तुमने टॉर्क का इक्वेशन लिखा। और चूंकि इक्विलिब्रियम में है तो इक्विलिब्रियम में एक इक्वेशन और लिखते हैं हम। किस चीज का? फोर्स का। तो फोर्स पर लिखोगे तो क्या आएगा? T1 + T2 इज इक्वल्स टू mg। पुट कर दो, यू विल गेट T2। कुछ पूछना आपको इसमें? नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सेम सवाल ड्रॉ करो। यहां पर एक छोटा मास m रखा हुआ है। सेम क्वेश्चन, छोटा मास m रखा हुआ है। ठीक है। यहां पर जैसे इसका कैपिटल M है ना, ये स्मॉल m है। ठीक है, दूरी मैं बताता हूँ, दूरी कितनी दूरी। L/4। दिस दूरी इज L/4। इस एक्सिस से ये एक्स की दूरी L/4। फाइंड T1 and T2, सेम क्वेश्चन। फाइंड T1 and T2।
कैलकुलेशन होगा। ठीक है। ये रहा पहला इक्वेशन फोर्स पर। मैच कर लीजिए, बाकी तो सॉल्व करना है। दूसरा इक्वेशन टॉर्क पर, तो इस एक्सिस के अबाउट अगर टॉर्क ले लिया जाए, ठीक है, तो एम का ऐसे, इसका ऐसे, और इसका ऊपर। ठीक है, ये समझ में आ रहा है, ये जो मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ अब। आप भी ऐसे ही करना है अब। इसका पहले वाले का इस एक्सिस के अबाउट mg/L/4। दूसरे वाले का कैपिटल mg/L/2। तीसरे वाले, अच्छा, दो एक दिशा में है, एक अलग दिशा में है, -T2 × L इज इक्वल टू टॉर्क नेट। इक्विलिब्रियम है तो जीरो हो जाएगा सर। इसमें कुछ पूछना? दिस विल बी योर इक्वेशन 2। इक्वेशन मैच कर लो, बाकी तो सॉल्व ही करना है, क्या है। यहाँ से T2 निकाल लेंगे और T2 को यहाँ पुट कर देंगे तो T1 मिल जाएगा। अब किसी भी एक्सिस के अबाउट आप ले लो, अब चॉइस आपकी है, सेम आंसर आएगा। वो मैंने आपको कल की क्लास में सिखा दिया। इक्विलिब्रियम के केस में कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी एक्सिस के अबाउट टॉर्क ले लो, सेम आंसर आएगा। ठीक है, चलो, यहां तक हो जाता है इक्विलिब्रियम का कहानी खत्म। होमवर्क लिखो, नीट वाला जो भेजा है प्री वाई क्यू, पूरा इक्विलिब्रियम वाला जो सेक्शन है कंप्लीट कर लेना। है ना, एक इक्विलिब्रियम वाला सेक्शन होगा शायद। एक मिनट रुको, देख लेते हैं कि नहीं, मतलब बुक में तो था, आपको भेजा है कि नहीं। इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडी 26 से है बेटा, क्वेश्चन 26 से है। ठीक है, ज्यादा नहीं है, 26 से 33 तक है। तो कहने का मतलब है कि एंगुलर मोमेंटम वाला पोर्शन छोड़कर आपके पास 1 से 59 तक यू कैन डू इट ऑल। आंसर भी भेज दिया ना मैंने इसका, मतलब की भेज दिया है, डिस्कस भी करूंगा मैं इसको, है ना। नेक्स्ट टॉपिक इज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज नॉट इन इक्विलिब्रियम। व्हेन द सिस्टम इज नॉट इन इक्विलिब्रियम। डायनेमिक्स में क्या सीखा? इक्विलिब्रियम के लिए एफ नेट इज इक्वल्स टू जीरो। यहाँ के लिए क्या सीखा? फॉर रोटेशनल इक्विलिब्रियम। सिमिलरली नॉट इन इक्विलिब्रियम के लिए क्या सीखा? मास इनटू एक्सेलरेशन। यहाँ क्या सीखे? आई अल्फा, आई इंटू अल्फा। आई इज इक्वल्स टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन वाला अल्फा, है ना।
इसको घेरो, अल्फा को, साइड में जो लिखा है। आज के आज ही रिवाइज कर लेना। तीन चीजें आपने पढ़ी सर्कुलर मोशन में, थीटा, ओमेगा और अल्फा, सब रिवाइज हो जाना चाहिए। ठीक है, तो टॉर्क इज इक्वल्स टू आई अल्फा। बस वैसे ही करना है, नेट टॉर्क लिखना है, और इस बार आप नेट टॉर्क को क्या करोगे, आई अल्फा, बस। जैसे यहाँ जीरो कर देते थे ना, इक्विलिब्रियम था तो क्या कर देते थे, जीरो। अब इक्विलिब्रियम नहीं है तो क्या लिखेंगे, आई अल्फा। ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं। सपोज आई हैव अ डिस्क, और डिस्क को इस तरीके से घुमाया जा रहा है। डिस्क, डिस्क में रस्सी बंधा हुआ है, रस्सी खींच रहे हो तो वो क्या होगा, घूमेगा। देखा आपने, जैसे वायर का कॉइल देखा है, वायर का कॉइल ऐसा होता है ना, वायर का कॉइल यहाँ पर वायर लपेटा हुआ होता है, खींचते जाओगे तो ये क्या होगा, घूमता जाएगा, वैसा है ये। कुआं देखा है, कुआं, कुआं में पुली देखा है, तो खींचते जाओगे तो पुली क्या होता है, घूमता है। अगर नॉन सिप अगर स्लिपरी हुआ तो, नॉन स्लिपरी हुआ तो पुली फिक्स रहेगा। तो यहाँ पर ये गोल गोल घूम रहा है, ठीक है, आप उसको खींचते जा रहे हो। ठीक है, गिवन डिस्क का मास इज एम, रेडियस इज आर, फाइन एंगुलर एक्सिलरेशन ऑफ द डिस्क, फाइंड एंगुलर एक्सिलरेशन ऑफ द डिस्क। तो एक सॉल्व करूंगा मैं आपके लिए। लेट अस ड्रॉ अ डिस्क, लेट अस ड्रॉ इस सेंटर, ये रहा हमारा आर, और अगर एफ बी डी बनाएंगे तो एफ इधर। एम जी क्यों नहीं बनाया, हाँ? क्योंकि देखो क्या होता है ना, कि एम जी अगर मान लो बना भी लेते हैं, ठीक है, ध्यान से सुनना, मान लो एम जी बना भी लेते हैं, अरे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो इसी पॉइंट अबाउट निकालोगे, टॉर्क भी इसी पॉइंट अबाउट निकालोगे, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको सेंटर वाला पता होता है। ये समझ में आता है आपको। तो अगर इस पॉइंट के अबाउट निकालोगे, फोर्स भी उसी पॉइंट के अबाउट से पास हो रहा है, तो उसका टॉर्क क्या आएगा, जीरो। समझ आता है क्यों नहीं लिखा एम जी एफबीडी में। आपको चाहिए तो आप लिख लो, कोई इशू नहीं है, बट नहीं लिखते हैं जनरली। ठीक है, क्योंकि एम जी का टॉर्क क्या है, जीरो। ठीक है, अब चाहो तो आप लिख सकते हो, चॉइस आपकी। मतलब बुक में आपको दिखेगा कि सर एमजी तो नहीं लिखा है, एमजी नहीं लिखा है तो उसका टॉर्क क्या हो रहा होगा, जीरो, आर का वैल्यू जीरो हो रहा होगा, दैट्स व्हाई। ठीक है, पहले सिखाया ना मैंने आपको, ये आर और एफ अगर ऐसा हुआ तो टॉर्क विल बी व्हाट, जीरो। तो वो आप दिमाग में रखना है। और यहाँ पर हम सबको पता है ये टेंजेंट है, ये रेडियस है, तो ये लाइन क्या होगी, परपेंडिकुलर। आर क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, सो व्हाट विल बी टॉर्क अबाउट ओ, बताओ डायरेक्शन के साथ, टॉर्क अबाउट ओ, ये आर है, ये एफ है, इधर घूमेगा आर क्रॉस एफ। ठीक है, तो दिशा विल बी क्लॉकवाइज। इसमें कुछ पूछना आपको, और इस बार इसको घूमने से रोकने के लिए कुछ भी नहीं है, सिस्टम इज
नॉट इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, विच मीन्स जो पहले आप लिखते थे, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, नेट टॉर्क इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा। जिस एक्सिस के अबाउट टॉर्क निकाला है, उसी के एक्सिस के अबाउट आई। क्या होता है डिस्क का आई बताओ? mr स्क्वायर बाय 2। दिस विल बी योर वैल्यू ऑफ अल्फा। क्योंकि बोथ द रेडियस आर सेम, कैपिटल आर कर लो। कुछ नहीं किया, एकदम सेम इक्वेशन लिखा है। ठीक है, नेट टॉर्क इज इक्वल्स टू आई अल्फा। और अगर सॉल्व करेंगे तो टू ऊपर, एक आर से एक आर चला जाएगा। अल्फा का वैल्यू विल बी 2f अपॉन एम आर। ठीक है, इसी तरीके से सॉल्व होगा। इसमें कुछ पूछना है? अब ये रोटेट हो रहा होता तो क्या करते? ये लिखते और यहाँ पर क्या लिखते? आई अल्फा। ठीक है, जो बॉडी रोटेट हो रहा हो उसका आई लिखेंगे हम। पूरा सिस्टम रोटेट हो रहा है तो पूरे सिस्टम का आई लिखेंगे हम। ठीक है, सिस्टम के हिसाब से आई लिखाएगा। मान लीजिए, इसको एकदम डायनेमिक्स की तरह सोचिए कि आपके सिस्टम में 5 मास रहता, तो मास इंटू एक्सेलरेशन जब आप लिखते तो सबका लिखते। तो पहले तो आसान वाले क्वेश्चंस। रॉड पहले ऐसे था, फिर इसको छोड़ दिया गया। फाइंड इनिशियल एंगुलर एक्सेलरेशन। होता है ना, पेन ऐसे पकड़े हुए हो, छोड़ दो, क्या होगा? गिरेगा ना। ठीक है, बस रख के छोड़ दिया। रख के छोड़ोगे तो गिरेगा वो घूमते हुआ गोल गोल। गया।
यहाँ पर mg लग रहा होगा। दूरी कितना है? L/2। ठीक है। रोटेशन इस एक्सिस के अबाउट होगा, यहां से यहां, ऐसा ये बना आपका। और क्या लिखेंगे हम? mg × L/2। ठीक है। दिस शुड बी इक्वल्स टू I अल्फा I, जिस एक्सिस के अबाउट रोटेशन है उस एक्सिस के अबाउट आप I लिखो। ठीक है। रॉड का दो पढ़ा ना, सेंटर ऑफ मास पर क्या होता है? ml²/12। कोने पर कितना होता है? ml²/3। हो जाएगा ये, देख लीजिए। तुम्हें कुछ पूछना है? थ्योरी। Till now, while solving questions on pulley, we used to consider pulley as massless, pulley as frictionless, pulley as massless, and pulley as frictionless. Now, we will consider mass of the pulley. We will consider friction of the pulley. The question is, why do we consider now friction? तो एक बात देखो, ये सब चीज उस समय नहीं सिखाई जा सकती थी, अब सिखाई जाएगी। कि मान लीजिए अगर आपको पानी ही ढोना है, ठीक है, वेल से पानी निकालना है और आप इधर से रस्सी खींच रहे हो, तो अगर ये रस्सी स्लिप हो जाए तो क्या होगा? ये अपनी जगह पर गोल गोल घूम जाएगा, पानी जस का तस वहीं रह जाएगा। ये समझ में आता है आपको? रस्सी वहीं का वहीं हो जाएगा। और ठीक है, ये जो पुली है ये गोल गोल घूम जाएगा, ऊपर कुछ ना आएगा। ऊपर कब आएगा? व्हेन देर इज नो स्लिपिंग। जब स्लिपिंग नहीं होगी तब। इसको ऐसे भी समझ सकते हो, मान लो गाड़ी का टायर है, ठीक है, गाड़ी का टायर अगर इस पॉइंट पर स्लिप हो जाए घूमते वक्त, तो ये आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। हम रोड पर चलते चलते अगर स्लिप हो जाए, हमारा पैर पीछे जाने लगे, तो हम आगे जा पाएंगे?
नहीं जा पाएंगे, ऐसे सोचना है इसको। तो फ्रिक्शन हम इसलिए पुली पर कंसिडर कर रहे हैं सच दैट नो स्लिपिंग कंडीशन ऑन द पुली इज अचीव्ड। आगे और पुली के बीच में कोई स्लिपिंग ना हो। ठीक है, स्लिपिंग का तीसरा डायग्राम। अगर हम स्लिप कर जाए तो वी वोंट बी एबल टू मूव फॉरवर्ड, हम वहीं रह जाएंगे। स्लिप मतलब यहाँ स्लिप करके गिरना नहीं, स्लिप करके मतलब पैर फिसलना। तो पैर अगर फिसलेगा तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे कभी भी, ये है मतलब। सो आगे बढ़ने के लिए दैट्स व्हाई वी रिक्वायर फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन का इंट्रोडक्शन इसलिए हुआ ताकि हम चीजों को आराम आराम से क्या कर सके, लिफ्ट कर सके। ठीक है। व्हाट विल हैपन ड्यू टू दिस, क्या चेंज होगा। अर्लियर, भागे में टेंशन क्या हुआ करता था, नाउ आफ्टर कंसिडरिंग मास एंड फ्रिक्शन ऑफ द पुली। तो इसके पहले जब भी आपको क्वेश्चन दिया जाता था तो लिखा जाता था पुली इज मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस। क्या उसका मतलब था, ये समझ में आ रहा आपको? ये एकदम पता होना चाहिए। मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस, ये था मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस, ये विथ मास एंड फ्रिक्शन। पहले अजम्पशंस था, अब ये रियल लाइफ सिचुएशन। दिस वन इज रियल लाइफ, दैट सेकंड वन। कुछ पूछना आपको? तो क्वेश्चन ढंग से पढ़ना, क्या दिया हुआ है। तो ये तो पुली कहानी हो गई। आगे की कहानी, दो चीजें हैं ना, पुली और धागा। तो धागे के बारे में तो कुछ नहीं लिखा, ये हो गया नोट। धागे के बारे में कहानी। स्ट्रिंग इज स्टिल massless and inextensible. String is still massless and inextensible. इसका मतलब सिखाया गया था आपको डायनामिक्स में। What happens due to this? हाँ? What happens due to this assumption? बोलिए। इस assumptions के कारण क्या होगा, स्ट्रिंग अगर मासलेस और इनएक्सटेंसिबल है, ये स्ट्रिंग स्ट्रेच नहीं हो रहा है,
तो स्ट्रिंग के ऊपर मान लो ये पूरा एक धागा है, यहाँ का एक्सेलरेशन और यहाँ का एक्सेलरेशन क्या रहेगा? सेम। सिखाया गया था ये आपको डायनेमिक्स। इस अजम्पशंस का क्या मतलब होता है? अगर स्ट्रिंग के पास मास होता और स्ट्रिंग स्ट्रेचेबल होता तो दोनों पॉइंट का एक्सेलरेशन क्या होता? अलग अलग। कहने के मतलब है धागे पर आप कहीं भी चले जाओ, पूरे धागे का एक्सेलरेशन क्या होगा? सेम। ठीक है। तो स्ट्रिंग पर अभी कोई कंडीशन चेंज नहीं हुआ, स्ट्रिंग इज स्टिल द सेम। ठीक। इसमें कुछ पूछना आपको? स्ट्रिंग का अगर बेटा एक्सेलरेशन हो गया तो ये मान लो ये 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया और ये 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया, तो ये क्या होगा? ये तेजी से आगे बढ़ेगा। अगर ये वाला पोर्शन धागा में तेजी से आगे बढ़ गया तो धागा क्या होता चला जाएगा? स्ट्रेच। ठीक है। तो स्ट्रिंग का कंडीशन हमने चेंज नहीं किया। ठीक है। मोशन अर्लियर इट वाज ओनली ट्रांसलेशनल। नाउ इट विल बी बोथ। ठीक है। तो एक सिंपल प्रॉब्लम समझेंगे, सीखेंगे और फिर उसको अप्लाई करना है हमें। ठीक है। तो क्या क्या चीजें बदली ये क्लियर है आपको? ठीक है। पहले एक सिंपल प्रॉब्लम लिखिए, एग्जांपल। ये रहा पुली। पुली पर मास m है। The system is released from rest. Fine. Acceleration of ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्यों लिखा? ब्लॉक तो गोल गोल नहीं घूमेगा ना बेटा, ब्लॉक या तो नीचे जाएगा या तो ऊपर। ये समझ में आता है आपको? छोटा वाला जो मास है ये नीचे जाएगा या तो, और इसीलिए उसके लिए कौन सा मोशन होगा? ट्रांसलेशन। समझ आ रहा है ये चीज? ब्लॉक के लिए कैसा मोशन है? ट्रांसलेशन। दूसरा सवाल है इसी में। फाइंड द एंगुलर एक्सिलरेशन ऑफ पुली। फाइंड एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ पुली। अब पुली को आपने ऊपर से तो बांध के रखा है, ये तो नीचे नहीं जाएगा, है ना? तो पुली क्या होगा? खाली घूमेगा। लेकिन अगर हम पूरे सिस्टम को देखें, ये क्या है? ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल। एक का रोटेशन दूसरे का ट्रांसलेशनल। ध्यान रहे, एक में दोनों भी हो सकता है, अभी एकदम सिंपल वाला कर रहे हैं। दो अलग अलग बॉडीज एक ही सिस्टम में, एक का ट्रांसलेशन दूसरे का रोटेशन। Assume there is no slipping between the pulley and the string. Assume that there is no slipping between
the pulley and the string. So how do we do it? Approach, solution. Draw free body diagram. पुली को क्या मान के चलेंगे? कुछ नहीं दिया हुआ तो डिस्क। अरे डिस्क, पुलिस डिस्क। मास्टर जो है फिर रोटेशन कैसे लिखेंगे आप? डिस्क। कोई लिख के नहीं देगा कि पुलिस डिस्क होता है। आपको अब पता होना चाहिए पुलिस डिस्क। एफबीडी बन गया। तो बना अपना। अच्छा ये कि नहीं बनाया? रिएक्शन हो रहा होगा ऊपर। सेंटर से पास कर रहा है, इसका टॉर्क जीरो आने वाला है, तो वो बनाने की जरूरत नहीं है। आप चाहो तो बना सकते हो, उसका कोई यूज नहीं होगा। ठीक है। स्टेप टू, राइट देयर एक्सेलरेशन। जैसे वहां करते थे एकदम सेम। इसका ए नीचे मान लिया जाए। इसका तो ए नहीं आएगा, इसका क्या आएगा? राइट देयर एक्सेलरेशन। एक का एंगुलर आएगा, एक का लीनियर एक्सेलरेशन आएगा। अप्लाई फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अप्लाई फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। क्या होगा? एम जी माइनस टी इज इक्वल्स टू एम ए। अप्लाई टॉर्क इज इक्वल्स टू आई अल्फा। हो गया। और क्या लगाएंगे हम? तो ये अपना डिस्क है, ये रेडियस आर है। हाँ, ये रेडियस आर है, टेंशन टी है। ऐसा। सो ये रहा आर इंटू टेंशन इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा। डिस्क है तो एम आर स्क्वायर बाई। क्या क्या अननोन्स है? टी, ए और अल्फा। इक्वेशंस कितने अपने पास? दो। राइट।
नो स्लीपिंग कंडीशन, राइट, नो स्लीपिंग कंडीशन, राइट, नो स्लीपिंग कंडीशन, और यही है कंसेप्ट। ठीक है, तो पहले डायग्राम बनाते हैं बेटा, उसके बाद समझाते हैं। ठीक है, धागे का ये वाला पॉइंट जो जस्ट पुली को टच कर रहा है, और धागे का ये वाला पॉइंट जो जस्ट मास को टच कर रहा है, लेट दिस पॉइंट बी ए, लेट दिस पॉइंट बी बी, इसको अलग से बनेगी। और लिखो, दिस एंड इज इन कॉन्टैक्ट विथ पुली, दिस एंड इज इन कॉन्टैक्ट विथ मास ब्लॉक। Now we know that if it is having acceleration, angular acceleration as alpha, tell me from previous knowledge, what is the relation between alpha and linear acceleration? हाँ, हाँ, A is equals to RL। एंगुलर एक्सेलरेशन को लीनियर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? A is equals to R alpha। Can we write acceleration of this point as R alpha? R कैपिटल माना है, कैपिटल। What will be the acceleration of B end, जो ब्लॉक का होगा? बी पॉइंट मास के साथ अटैच है ना, तो जो एक्सेलरेशन मास का होगा वही बी का होगा। दिस विल बी ए। Since the string is inextensible, acceleration at A will be equals to acceleration at B। R थर्ड इक्वेशन। बच्चों को ये समझने में ना 2 साल लग जाता है, आर अल्फा इक्वल्स टू ए कैसे आया। पॉइंट नंबर 5 2 बार पढ़िए, एक एक लाइन लिख दी मैंने, मुझे जो बोलना था वो मैंने लिख दिया आपके लिए सब। इसके बाद तो मैथ। वेरी इंपॉर्टेंट, यही है कंसेप्ट बेटा, और कोई टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फा सब लिख लेगा, सब तो नहीं लिख पाएगा। ठीक है, पढ़ने वाला बच्चा वो लिख लेगा, पढ़ने वाला बच्चा एम इंटू ए लिख लेगा। लेकिन पढ़ने वाला बच्चा से क्या दिक्कत होगा, वो 5वां नंबर पॉइंट है। क्यों वो आता है, दिमाग में अगर हो गया
हर बार ये नहीं करना होता, डायरेक्टली लिखेंगे आर अल्फा इज इक्वल्स टू ए। दो बार पढ़ने के बाद तीनों इक्वेशन को देखिए और सॉल्व करिए। तो मैथ्स है। हाँ, पॉइंट ए पर पुली का एक्सेलरेशन लिखा गया है, और पॉइंट बी पर ब्लॉक का। तो जो जहां टच किया हुआ है उसी का ना एक्सेलरेशन लिखोगे। जैसे ए पर जो लिखोगे, ए किसके साथ है? पुली के साथ। अगर मान लो कार पर बैठ के आप आगे जा रहे हो, आपका एक्सेलरेशन क्या होगा? कार के बराबर। पॉइंट ए पुली पर है तो पुली का एक्सेलरेशन क्या होगा? पुली के बराबर। ए का जो एक्सेलरेशन लिखा है वो पुली के हिसाब से लिखा है, बी का जो एक्सेलरेशन लिखा है वो मास के हिसाब से लिखा है। यार दोनों बराबर क्यों हुए? क्योंकि धागा बढ़ नहीं रहा है। धागा बढ़ता तो दोनों बराबर नहीं होता। लोग इसको याद कर लेते हैं, ए इज इक्वल टू आर अल्फा। और ऑप्शन में अगर कभी दे दिया कि स्ट्रिंग इज एक्सटेंसिबल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, उसमें भी इक्वल टू आर अल्फा टिक करके लोग चलाएंगे। तो वेरी इंपॉर्टेंट 5 नंबर पॉइंट। कुछ पूछना है आपको इसमें? नहीं है तो सॉल्व करिए। ए और अल्फा का वैल्यू निकालिए। ए अल्फा टी तीनों का वैल्यू निकालिए। ए का वैल्यू निकालिए कम से कम। सॉल्व फॉर ए। सॉल्व करने भी आना चाहिए। लोग का बहुत लोग ऐसे होते हैं जो इक्वेशन लिख लेते हैं, सॉल्व ही नहीं कर पाते। एक साथ तीनों लिख देंगे, एक के नीचे एक, तो दिख जाएगा। एम जी माइनस टी इज इक्वल टू एम ए। ठीक है। उसके बाद टी इज इक्वल टू, यहाँ देखो टी इज इक्वल टू आर से आर जाएगा, एम आर अल्फा बाई टू, एंड वी इज इक्वल टू आर अल्फा। तो यहां से अगर आप देखो, मैथ से अब तो आर अल्फा की जगह क्या रख सकते हैं? ए। और इसको उठाकर यहां रखो। सो एम जी माइनस कैपिटल एम ए बाई टू इज इक्वल टू स्मॉल एम इंटू ए, स्मॉल एम इंटू ए प्लस कैपिटल एम ए बाई टू इज इक्वल टू एम जी। ए कॉमन ले लो, एम प्लस एम बाई टू इज इक्वल टू एम जी। टू अगर एलसीएम ले लिए तो टू एम प्लस एम डिवाइडेड बाई टू इज इक्वल टू ए, सॉरी, टू को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए तो टू एम जी अपॉन टू एम प्लस एम इज इक्वल टू ए। ये आया अपना आंसर। ठीक है। अब देखना ध्यान से, पुली अगर मासलेस होता तो, पहले करते थे ना मासलेस वाला, पुली मासलेस होता तो ये क्या होता? जीरो। होता कि नहीं? टू एम से टू एम कट जाता, ए का वैल्यू किसके बराबर आता? जी के। वही आना भी चाहिए। चल, कुछ पूछना आपको इसमें? इंपॉर्टेंट 5 नंबर वाला पॉइंट है ये, तो मैथ्स है।
इक्वेशन लिखा गया बेटा, सॉल्व करेंगे। शुरू में दिक्कत होगा, धीरे धीरे आदत हो जाएगा, सीख जाएंगे। इक्वेशन नहीं लिख पाएंगे, डर जाएंगे, तो फिर कभी नहीं लिखाएगा। ठीक है। क्वेश्चन। कोशिश करिए। गिवन m2 is greater than m1, find the acceleration of m2। एकदम स्टेप बाय स्टेप चलिए बेटा। ड्रॉ एफबीडी, मार्क एक्सेलरेशन। ड्रॉ एफबीडी, मार्क एक्सेलरेशन। पहला स्टेप हो गया, मैच करिए। तो चला पहला ही गलत हो गया। m1g, और अब टी नहीं लिखाएगा, क्या लिखाएगा? t1। एक्सेलर टेंशन ऑन द बोथ साइड ऑफ द पुली विल बी डिफरेंट। टी नहीं लिखाएगा, t1। t2, m2g, आइए, एफबीडी। और लास्ट, ठीक है, पुली का इस तरफ t2, इस तरफ t1। देख लो ये आया कि नहीं।
एक्सेलरेशन मार्क हुआ बेटा? तो इसका ए, क्योंकि धागा सेम है, इसका ए, कंस्ट्रेंट से, स्ट्रिंग वाला कंस्ट्रेंट से ए, धागा चूंकि सेम है ए। ये अगर ये नीचे आ रहा है, नीचे, तो इसको कैसे घुमाएगा? क्लॉकवाइज। अगर ये नीचे आ रहा है, ये बड़ा, इसको कैसे घुमाएगा? क्लॉकवाइज। अगर आपने गलती से उल्टा ले लिया तो क्या होगा? माइनस में आ जाएगा अल्फा, कोई दिक्कत नहीं है। ये तीन चीज है। इक्वेशन लिखिए। इसका इक्वेशन क्या लिखेंगे हम? m2g माइनस T2 इज इक्वल टू m2 इंटू ए। ये आया? इसमें कुछ पूछना आपको? इसका T1 माइनस m1g इज इक्वल टू m1 इंटू ए। ठीक है? इसमें कुछ पूछना है? दिस वन इज इंपॉर्टेंट। रोटेशन इसके अबाउट होगा। ठीक है? जब इसका टॉर्क लिखोगे, ये आर, ये आर से T2 की तरफ कैसा बनेगा? तो टॉर्क क्या लिखा है बेटा? आर इंटू T2। ठीक? दिशा क्लॉकवाइज। ये क्या लिखाएगा? T1 आर, दिशा एंटी क्लॉकवाइज। अब यहां पर ध्यान रखना, अपने से प्लस माइनस नहीं मान सकते। क्या बोला मैंने? अपने से प्लस माइनस नहीं मान सकते हैं कि इसको प्लस मान लिया, इसको माइनस मान। तो कैसे मानेंगे? देखिएगा ध्यान से। ये क्या लिखा आपने? T2 आर। ये क्या लिखा आपने? T1 आर। इसकी दिशा ये है और इसकी दिशा ये है। किसको प्लस और किसको माइनस मानेंगे? इट विल बी डिसाइडेड बाय दिस। अल्फा किधर माना है? क्लॉकवाइज। T2 पहले और T1 बाद में। और ये सिखाने वाला कोई नहीं है बेटा। ये जो मैंने अभी आपको ज्ञान दिया, ये सिखाने वाला कोई नहीं है। ये फिगर आउट करने में 2-3 महीना लग जाता है। कभी आंसर माइनस आ जाएगा, कभी आंसर नहीं आएगा, कभी आंसर आ रहा होगा, तो आपको लगेगा यार क्या सीखा हमने, हमको तो कुछ आता ही नहीं है, कभी आंसर आ रहा है कभी नहीं आ रहा है। क्या ये कैसे लिखोगे? इसके हिसाब से पॉजिटिव नेगेटिव जो माना है आपने। पहले क्या लिखा था? T1 माइनस, सेम लाइक नीचे आ रहा था तो पहले किसको लिखा? m2g। कम वाला फोर्स किधर लिखा? ऊपर की तरफ। अगर ऊपर माना होता तो पहले क्या लिखते हैं हम? T2। ये समझ में आता है? ये है बेसिक। ठीक है? यहां अगर गड़बड़ हुआ तो पूरा रोटेशन भर गड़बड़ होगा। पहले ये बताओ, ये समझ में आता है आपको? फिर तो कुछ है नहीं। आई अल्फा लिख लीजिए एक्स्ट्रा। ठीक है?
net torque will be T2R minus T1R equals to I alpha. एक इक्वेशन ये हो गया, एक इक्वेशन ये हो गया, एक इक्वेशन ये हो गया। बट इस बार चक्कर क्या है, कितने अननोन्स हैं? T1 ए अल्फा और T2, चार अननोन्स हैं। एक और बचा हुआ है, कौन सा? नो स्लिपिंग कंडीशन। लगाइए नो स्लिपिंग कंडीशन इस बार खुद से। नो स्लिपिंग कंडीशन खुद से लगाइए। लगा सभी का नो स्लिपिंग कंडीशन? तो ये आर अल्फा का दिशा, ये ए का दिशा। और अगर आप दूसरे साइड भी लगाते, तो ये ए का दिशा, इस पॉइंट और इस पॉइंट पर लगाना है ना। और चूंकि ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, तो आर अल्फा का दिशा जिस भी पॉइंट पर लगाते, रिलेशन क्या आता? ए इज इक्वल्स टू आर अल्फा। ठीक है, तो दिस इज योर फोर्थ इक्वेशन। इक्वेशन वन, इक्वेशन टू, इक्वेशन थ्री एंड इक्वेशन। इंपॉर्टेंट ये था इसमें, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चों को फिगर आउट करने में पूरा उम्र बीत जाता है। ठीक, जस्ट लाइक फोर्स, जिधर ए उधर वाला फोर्स पहले, जिधर अल्फा उधर वाला टॉर्क पहले। ठीक है, होमवर्क के लिए क्वेश्चन लिखो। इसको सॉल्व तो कर ही लेना। सॉल्व।
आंसर लिख लो, ए का क्या आता है? m2 माइनस m1g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m/2। ठीक है, सॉल्व कर लेना घर पर अगर नहीं किए हो। सॉल्व करना भी अपने आप में डिफिकल्ट है, होमवर्क वाला क्वेश्चन। वो सीधा स्ट्रिंग है ना, टेढ़ा वढ़ा कुछ नहीं है, वो बनाते में टेढ़ा हो गया, स्ट्रेट है वो। MR, MR डिस्क, MR डिस्क given m2 is greater than m1, find acceleration of m, find acceleration of m2। ठीक है, अरे इसके आगे तो ठीक है, थोड़ा तो पढ़ा ही सकते हैं। ठीक है, टॉपिक का नाम लिखिए। When same body undergoes, when same body undergoes, same body लिखना, same body। अभी तक तो अलग अलग था ना बेटा, पुली रोटेट कर रहा था और ब्लॉक नीचे आ रहा था, है ना? When same body undergoes both rotation and translation, टफ होता चला जाएगा यहाँ से। ठीक है, when same body undergoes both rotation and translation, situations, our rod is like this and this is moving forward, also it is rotating with omega। ठीक है, सिचुएशन को इमेजिन कीजिए। देखो तो, ये रॉड है, अगर नहीं घूम रहा होता ऐसे जाता। ठीक, वही रॉड है, मान लो आगे नहीं बढ़ रहा होता, बस खाली घूम रहा होता, तो कैसे घूम रहा होता? ऐसा। ठीक, दोनों है तो समझ में आया कैसे चल रहा है? दोनों, आगे भी बढ़ रहा है और घूम भी रहा है। कुछ पूछना आपको इसमें? अगर नहीं घूम रहा होता, एकदम सीधा, सिर्फ घूम रहा हो, एक्सिस पर रोटेशन जो उतने देर से करते आ रहे, दोनों आगे बढ़ते हुए घूम भी रहा होगा ऐसे।
ठीक। तो अपने घूमने के जर्नी के दौरान ये तीन तरीके के सिचुएशन से गुजरेगा। पहला सिचुएशन जब ये सीधा होगा, एग्जैक्टली वर्टिकल। सेकेंड सिचुएशन जब ये टेढ़ा होगा। एंड थर्ड सिचुएशन एक समय ऐसा भी तो आएगा जब ये हॉरिजॉन्टल हो। एक चीज अगर आप इसमें नोट करें, सिचुएशन चाहे जो भी हो, वीसीएम क्या मतलब क्या हो गया बेटा? वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है। सिचुएशन चाहे जैसा भी हो, क्या हम इन तीनों सिचुएशंस को दो तरीके से सोच सकते हैं? मान लो पहला वाला है सिचुएशन वन। दिस इज वन, दिस इज टू, दिस इज थ्री। इसको बस ट्रांसलेशन करा लो, इसको बस रोटेशन करा लो। कैन वी थिंक लाइक दिस? So only translational plus only rotation gives you what? Situation one. रॉड का लेंथ वेंथ मार्क कर लो यार, लेंथ वेंथ का जरूरत पड़ेगा। ठीक है। समझने वाली चीज ये है कि जब ये सिर्फ ट्रांसलेशन कर रहा होगा तो रॉड सीधा जाएगा। रॉड अगर सीधा जा रहा होगा तो हर पॉइंट का जो वेलोसिटी होगा वो क्या होगा? सेम। ये समझ आता है आपको? रॉड अगर सीधा जाएगा, पहले वाले को अगर हम सोचे, फर्स्ट टिप का वेलोसिटी और टिप का वेलोसिटी और सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी तीनों क्या होगा? सेम। क्योंकि अगर अलग हो गया, मान लो ऊपर वाला ज्यादा हो गया तो ये आगे बढ़ जाएगा, बीच वाला नीचे वाला कम हो गया तो ये पीछे रह जाएगा। तो ट्रांसलेशन नहीं हुआ ना वो, क्या हो गया वो फिर? रोटेशन हो गया। तो कहने का मतलब है कि अगर हम सिर्फ सिर्फ ट्रांसलेशन मान रहे हैं तो हर पॉइंट का वेलोसिटी विल बी व्हाट? ठीक है। बनाएंगे इस पे आप। यहां लिख दो, यहां लिख दो, यहां लिख दो, या कहीं भी लिख दो। हर पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी? सेम। ओनली रोटेशन वाले को देखना।
ठीक है, ओनली रोटेशन वाले। ये दूरी कितना होगा, L/2। ये दूरी कितना होगा, L/2। और ये क्या चीज से रोटेट कर रहा है, ओमेगा से। ध्यान से देखना, दिखा। सर्कुलर मोशन वाले चैप्टर में आपने क्या पढ़ा, ठीक है। सर्कुलर मोशन वाले चैप्टर में आपने क्या पढ़ा, कोई भी चीज अगर ओमेगा वेलोसिटी से घूम रही है, एंगुलर वेलोसिटी से, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ओमेगा एंड लीनियर वेलोसिटी। इस पॉइंट पर अगर मुझे इसका लीनियर वेलोसिटी चाहिए तो क्या होगा, v इज इक्वल्स टू ओमेगा। ये समझ में आता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। पूरा पॉइंट ओमेगा से रोटेट कर रहा होगा, ये भी 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 ओमेगा से रोटेट कर रहा होगा। ये समझ में आता है हमें। इस वाले पॉइंट का ओमेगा क्या है, सेम, बट दूरी कितनी है, L/2। इस पॉइंट का लीनियर वेलोसिटी अगर आप लिखोगे तो क्या लिखोगे, R ओमेगा। समझ आ रहा है ये चीज। इस पॉइंट का लीनियर वेलोसिटी लिखोगे तो क्या आएगा, R ओमेगा। इस पॉइंट का लिखते तो बेटा उसे थोड़ा कम। ये दूरी अगर L/2 है तो ये क्या होगा, उससे कम। मान लो L बीच में ले लिया तो L/4 ओमेगा। इसकी वेलोसिटी क्या होती, और नजदीक आएंगे तो, और नजदीक आएंगे तो और कम, और सेंटर पर आ गए तो जीरो। नीचे लीनियर वेलोसिटी, लीनियर लीनियर, नीचे जाए। नीचे में अगर मुझे इसका वेलोसिटी लिखना रहता तो ओमेगा का दिशा क्या है, ये। इसका वेलोसिटी कैसा आता, L/2 इंटू ओमेगा, बट इस दिशा। ये समझ आता आपको। तो अगर मुझे इसका वेलोसिटी डायग्राम निकालना पड़े, इस वाले टॉप पॉइंट का ये वेलोसिटी, उसके नीचे वाले का थोड़ा कम, उसके नीचे वाले का और थोड़ा कम, उसके नीचे वाले का और थोड़ा कम, और थोड़ा कम, और जीरो। इसके जब नीचे जाओगे, ऐसा। ये समझ आता है। अच्छा, तो इसको बना लेना होगा, ठीक है, मैं बना देता हूँ। थोड़ा बड़ा बना दे रहे हैं ताकि आपको समझ में आए। पहले तो दोनों एंड पॉइंट्स का बनाओ। इसका थोड़ा कम, इसका और कम, इसका जीरो, इसका थोड़ा ज्यादा, फिर बढ़ता हुआ ऐसे। ठीक है। एक्चुअल में जब आप डायग्राम बनाओगे, ठीक है, ये थोड़ा आउट ऑफ स्केल डायग्राम बन गया है मेरे से, एकदम सिमेट्रिकल दिखेगा। वहां बनाने के बाद इसको अलग से बना लेना।
ठीक है बच्चा, थोड़ा टाइम लगेगा, 5 मिनट और। इसी को मैंने यहाँ बनाया, ये वाला पोर्शन को ना यहाँ अलग से बनाया, वो थोड़ा आउट ऑफ स्केल हो गया था। दिस इज दिस वन, सेकेंड वन। नाउ वी नो दैट वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। दोनों को अगर आप जोड़ोगे तो ऊपर वाला वेलोसिटी क्या होगा बेटा? बोलो। मैग्नीट्यूड दोनों सेम दिशा में, 0 डिग्री है दोनों के बीच का एंगल। ऊपर वाले पॉइंट का नहीं समझ में आता है तो दोनों पर डब्बा लगा दो। तो पहला वाला किसकी वजह से आया? ट्रांसलेशन की वजह से। दूसरा वाला किसकी वजह से आया? रोटेशन की वजह से। ठीक है। तो निक्षेप दिशा में है तो आप छोड़ भी सकते हो, एक बार बस खाली लिख। क्या आप नीचे वाला वेलोसिटी लिख सकते हो? कैन यू राइट नीचे वाला वेलोसिटी? सोच कर लिख दो। कौन बड़ा होगा? VCM या L/2 ओमेगा? बड़ा माइनस छोटा लिखोगे ना, दोनों अपोजिट दिशा में दिख रहे हैं। VCM और L/2 ओमेगा अपोजिट दिशा में है, तो बड़ा में से छोटा घटाना होगा नेट निकालने के लिए। नेट कैसे निकलेगा? बड़ा माइनस छोटा कौन सा बड़ा होगा? अरे तो रॉड आगे जा रहा है ना। रॉड किधर जा रहा है? अरे मैंने रॉड क्यों किधर ले गया, पीछे लेता है। किधर ले गया रॉड? आगे की तरफ ले गया। यही सोच के लिखना होता है बस, नहीं तो जीवन तबाह कर देगा आपका रोटेशन। अगर रॉड पीछे जा रहा होता तो ये सिचुएशन बदल जाता। ठीक है। आप ऐसा करना, रुक जाओ। आप ऐसा करना, आप इसको ऐसे बनाना, इधर VCM बना लेना और इधर L/2 ओमेगा बना लेना, और इसके बाद फिर दोनों को जोड़कर लिखना। ठीक है। दिस इज हाउ वी इमेजिन, दिस इज योर सिचुएशन वन। सो कैसे सोच, बाकी फिर कल की क्लास, यहाँ तक कुछ पूछना आप? इसको रिवाइज करिएगा, 2-3 बार पढ़िएगा, कोई डाउट हो तो बताइए, अदरवाइज वी विल एंड द क्लास यहीं छोड़। पढ़िएगा, इसको पढ़ कर आइएगा, ये रीड करके आइएगा सिचुएशन वन, क्योंकि यहाँ से चीज हार्ड होता जाता है, और मैं यहाँ से एकदम स्लो पढ़ाऊंगा, जितना स्लो हो सके। जैसे आज पढ़ाए, धीरे धीरे करके एक एक चीज बताकर, कुछ नहीं भागने का, एकदम स्लो पढ़ेंगे हम इसको। ठीक है, जा सकते हैं। कुछ पूछना हो तो बताइए, मैं अभी एक्सप्लेन कर दूंगा। मुझे लगता नहीं है कि कुछ डाउट होगा, मेरे हिसाब से हो जाना चाहिए। सर्कुलर मोशन पढ़ लेना एक बार, अल्फा ओमेगा और थीटा के बारे में।